2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होने वाले हैं। राजस्थान एक बड़ा सूबा होने के साथ ही इस बार यहाँ कई नए राजनीतिक प्रयोग का नजारा भी दिखने वाला है। यही कारण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। वैसे तो राजस्थान में एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती रही है, लेकिन इस बार जो समीकरण बन रहे हैं वो इन दोनों पार्टियों को परेशान कर रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि राजस्थान में कौन सी जाति कितनी असरदार है और उनका समीकरण क्या है। राजस्थान में SC 18%, ST 14%, जिसमें मीणा की हिस्सेदारी 7% है, मुस्लिमों की हिस्सेदारी 9% है, तो वहीं OBC की हिस्सेदारी 40%, गुर्जर समाज की हिस्सेदारी 5%, जाटों की 10% और माली समाज की 4%। अगर बात करें उच्च जाति की तो शवर की हिस्सेदारी 19%, जिसमें ब्राह्मण 7%, राजपूत 6% और वैश्य 4% और अन्य की हिस्सेदारी 2% है। यानी अगर OBC और SC ST समाज एक साथ आ जाए तो जिसको भी इनका समर्थन मिलेगा सरकार उसी की बनेगी। मुस्लिमों की संख्या भी प्रदेश में अच्छी खासी है, इसलिए हर पार्टी अब इस समीकरण पर काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में एक्टिव हुई है, उससे सारी पार्टियों की परेशानी बढ़ गई है। जिस तरह से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां राजस्थान को केंद्र में रखकर बढ़ाई हैं, उससे प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेताओं की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव शुरू कर दिया है। जहां एक और सत्ताधारी कांग्रेस में ब्लॉक लेवल से लेकर जिला अध्यक्ष के नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है, वहीं भाजपा में भी विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले कुछ ऐसी ही तैयारी हो रही है। इस बीच नई जानकारी दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की। पार्टी सूत्रों के अनुसार गुटबाजी को रोकने में दोनों ही अध्यक्ष नाकाम रहे हैं, इसीलिए प्रदेश में जल्द ही पार्टियों का नेतृत्व बदल सकता है। इन दोनों पार्टियों के लिए सबसे परेशानी का सबब बने हैं मायावती के ब्रह्मास्त्र और बसपा की उम्मीद आकाश आनंद, जिन्हें मायावती ने राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। और जिस तरह से आकाश आनंद राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, उससे सारी पार्टियां सतर्क हो गई हैं। लंदन से MBA की डिग्री लेकर लौटे आकाश आनंद रिश्ते में मायावती के भतीजे हैं। मायावती के भाई और पार्टी में दूसरा स्थान रखने वाले आनंद के बेटे आकाश आनंद ने जिस तरह से इतने कम समय में पार्टी में जान फूकी है और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया है, उससे बसपा में नई जान आ गई है। पार्टी के लोगों का मानना है कि आकाश सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। वो सिर्फ पार्टी नेताओं से ही बात नहीं करते, बल्कि आम कार्यकर्ताओं से भी करते हैं और उनसे मिलते जुलते हैं, खासकर युवाओं से। वो जहां भी जाते हैं उनके साथ 2 कोऑर्डिनेटर भी साथ रहते हैं, ताकि वो लोकल मुद्दों को समझ सके। बहन जी ने उन्हें लंबी रेस के लिए तैयार किया है। कहा जाता है कि BSP की कोर कमेटी में आकाश को गंभीरता से सुना जाता है। उन्हीं की वजह से मायावती ने सोशल मीडिया में एंट्री ली थी। आकाश की ये खूबी है कि उन्होंने पार्टी में नई जान फूंकने के साथ ही पार्टी को नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करने का काम भी किया है। यही कारण है कि आज मायावती हो या बसपा का कोई भी नेता, किसी भी घटना पर सोशल मीडिया में सबसे पहली प्रतिक्रिया बसपा की ही वायरल हो रही है। पिछले कुछ समय से आकाश आनंद राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में सक्रिय है। ये तो सभी जानते हैं कि राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के बाद उन सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। ऐसी कोई भी गलती इस बार आकाश दोहराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब जिस तरह से राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गहमा-गहमी तेज होती जा रही है और आने वाले कुछ समय में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपने संगठनों में कुछ बड़ा बदलाव करने की तैयारी में हैं। ऐसी ही रोचक राजनीतिक घटनाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें।